मौनी अमावस्या के मौके पर ऐसी भगदड़ मची कि कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में गोरखपुर के भी 2 श्रद्धालु शामिल हैं, जो महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए पहुंचे थे। घटना के बाद से ही मृतकों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए गोरखपुर के नगर पंचायत उनवल के वार्ड नंबर 4 की नगीना देवी और पन्ने निषाद पहुंचे थे। दोनों स्नान के लिए घाट की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक मची भगदड़ में वो दब गए और इस दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद साथ में अमृत स्नान के लिए आए लोगों ने घटना की जानकारी मृतकों के परिवार को दी। वहीं मामले की जानकारी होते ही पीड़ित परिवार और गांव में सन्नाटा पसर गया। वो दोनों 8 लोगों समेत 27 जनवरी की सुबह बोलेरो से प्रयागराज के लिए निकले थे। 8 लोगों के ग्रुप में 5 महिलाएं थीं। ग्रुप के साथियों ने बताया कि हम स्नान के लिए जा रहे थे, इसी दौरान भगदड़ होने लगी। भगदड़ में हमने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन नगीना देवी और पन्ने निषाद हमसे बिछड़ गए। इसके बाद हमें पता चला कि उनकी मौत हो गई। घटना के बाद साथियों को नगीना और पन्ने की मौत की जानकारी प्रशासन से मिली। इसके बाद उन्होंने घटना की मृतक के परिजनों को इसकी जानकारी दी। भगदड़ के पीछे कई सारी वजहें बताई जा रही हैं, जैसे प्रशासन ने महाकुंभ के हर स्नान के लिए 1 वे प्लान बनाया था। इसके मुताबिक श्रद्धालु काली सड़क से त्रिवेणी बांध पार कर संगम अपर रास्ते से होते हुए संगम नोज तक पहुंच जाएंगे और फिर अक्षयवट रास्ते से होते हुए त्रिवेणी मार्ग से बाहर निकल जाएंगे। प्रशासन के इस 1 वे प्लान ने काम नहीं किया। श्रद्धालुओं की भीड़ संगम अपर मार्ग पर छाई रही। अक्षयवट रास्ते पर बहुत कम लोग गए। इस भगदड़ के पीछे की ये एक बड़ी वजह रही, क्योंकि लोग एक ही रास्ते से आने जाने की कोशिश करते थे। दूसरा ये भी है कि महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र में प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए 30 पांटून पुलों को तैयार किया था, लेकिन 10 से ज्यादा पुलों को हमेशा बंद रखा गया। इसकी वजह से झांसी की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। इनमें बुजुर्ग और महिला तीर्थयात्री थककर संगम नोज पर काफी देर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से संगम पर भीड़ जमा होती रही और जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक महिला अपनी छोटी बहन के साथ कोलकाता से कुंभ स्नान के लिए आई थी। वो हिंदी नहीं जानती थी, लेकिन इसकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ बयान कर रहे थे। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर एक और परिवार मिला, जहां एक बेहोश बेटी अपनी मां की तलाश में परिवार के साथ भटक रही थी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।